ये वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करेगा। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और बिना देरी के मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करेगा। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और बिना देरी के अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहले ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। और आज 2 साल में सबके मकान बहुतों के पूरे हो गए हैं, बहुतों के बन रहे हैं और एक उनको विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है। उसी तरह से किसानों से भी वादा था कि हम किसानों का धान प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदेंगे और 3100 रुपया धान का कीमत देंगे। तो इस साल तीसरा साल चल रहा है, तीसरा साल धान खरीदी अभी चालू है। पिछले 2 साल 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे और 3100 रुपया धान का कीमत दिए। अंतर की जो राशि है उसको भी धान खरीदी समाप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर ही सभी किसानों के खाते में भेज दिए। और इस साल भी धान की खरीदी चालू है। और 2 साल का बकाया बोनस भी था जिसको शायद किसान भूल गए थे कि शायद वो नहीं मिलेगा, जबकि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में भी वादा किया था कि 2 साल का बकाया बोनस देंगे, लेकिन उनको 5 साल सरकार चलाने का अवसर मिला लेकिन धान का बोनस नहीं दिए। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और 25 दिसंबर जो भारत रत्न और छत्तीसगढ़ निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। तो उस दिन 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया बकाया बोनस देने का काम भी हमारी सरकार ने किया और इससे निश्चित रूप से किसानों को लाभ हुआ। उसी तरह से हम लोग का वादा था कि हम लोग महिलाओं को भी आर्थिक रूप में सशक्त करेंगे और इसके लिए महतारी बंधन योजना लागू किए और सरकार गठन के 3 महीना के अंदर ही ये योजना चालू हो गई और अभी तक 22 किस्त दे चुके हैं। अभी तक कुल 14,306 करोड़ रुपया महिलाओं के खाते में दे चुके हैं और इससे बड़ा अच्छा लाभ हो रहा है। हमारी माताएं बहनें बहुत खुश हैं। जब हम लोग कार्यक्रमों में जाते हैं तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान, जो खुशी दिखती है, उससे हम लोगों को बहुत आत्मसंतुष्टि भी होती है। और उनसे पूछते भी हैं कि आप इस पैसे का कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो अनेकों तरह की वो बात बताते हैं। कोई कहती है कि हम अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोले हैं, प्रति महीना उसमें जमा कर रहे हैं। कोई सिलाई कढ़ाई नया मशीन खरीदकर 4 से 5 हज़ार रुपये महीना सिलाई कढ़ाई करके कमा रही हैं। कोई छोटा मोटा सब्जी भाजी की दुकान उसको बढ़ा के अपना आर्थिक सशक्तिकरण कर रही हैं। एक आध गांव में तो ऐसा भी देखने को मिला है कि सब महिलाएं चंदा करके प्रभु श्री राम का मंदिर भी बनाने का काम कर रही हैं। और ये काम सारंगढ़ विधानसभा के दानसरा गांव में हो रहा है। वहाँ की माताएं हमसे आके मिल भी चुकी हैं। और तेंदुपत्ता जो कि विशेषकर हमारा सरगुजा और बस्तर संभाग में और जनजाति समाज के लोगों के लिए एक आजीविका बड़ा साधन होता है। और तेंदुपत्ता को हरा सोना भी कहा जाता है। तो तेंदुपत्ता का कीमत भी 4000 मानक बोरा से बढ़ा के 5500 मानक बोरा किए हैं। इससे 13 लाख परिवार तेंदुपत्ता से जुड़ा हुआ है। और चरण पादुका योजना
जो बंद हो गया था उसको भी पुनः चालू किए हैं। काहे कि ये तेंदुपत्ता तोड़ने का काम गर्मी के दिनों में होता है और जंगल वगैरह में जिनके पैरों में चप्पल जूते नहीं होते तो कई बार कांटा खूंटी गड़ने से गैंग्रीन जैसे बीमारी भी हुआ है और पैर तक काटना पड़ा है। तो चरण पादुका योजना भी हम लोगों ने पुनः चालू किया है। 73 लाख गरीब परिवार को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। हमारे प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूरों की संख्या 5,62,000 से ज़्यादा है। इनके लिए पंडित दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुरुआत किए हैं और इनको 10,000 रुपया प्रति साल देने का काम भी हम लोगों ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव कैंपेनिंग के दौरान ये भी वादा किया था कि जो पीएससी जैसी जो पवित्र संस्था है जो हमारे प्रदेश के बेटा बेटियों के भविष्य को बनाता है, लेकिन उसमें भी पिछली सरकार में घोटाले हुए थे और उसकी उच्च स्तरीय जांच की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी और सीबीआई उसकी जांच कर रही है और उसमें भी जो दोषीदार हैं वो दंडित हो रहे हैं और अभी 2 साल पीएससी का एग्ज़ाम हुआ है। बड़ी खुशी होती है जब गांव के किसान के बेटा बेटी अपने अभिभावकों के साथ हम लोग से मिलने आते हैं, खुशी इजहार करते हैं। हम लोग पूछते हैं कि आप लोगों का विश्वास सरकार पर और पीएससी पर बढ़ा है क्या, तो बिल्कुल बोलते हैं कि बिल्कुल बढ़ा है, तभी हम लोग मतलब इस प्रतियोगिता को फाइट कर पाए हैं। तो पीएससी के प्रति भी हमारे बेटा बेटियों का बहुत विश्वास बढ़ा है। हम लोग साथ में नौकरी की भर्ती में भी 5 साल का छूट दिए हैं और छत्तीसगढ़ वैसे बहुत समृद्ध प्रदेश है, खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा भी है, सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, यहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनतकश किसान हैं और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए देश में कहा जाता है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो लेकिन छत्तीसगढ़ इतना समृद्ध होते हुए भी विकास में एक बहुत बड़ा बाधक ये नक्सलवाद था। लेकिन आप सब लोग और आज पूरा देश वाकिफ है कि 2 साल में डबल इंजन की सरकार के कारण और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज हमारे यहाँ के जवान, सुरक्षा बल के जवान बहुत मुस्तैदी के साथ, साहस के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके साहस को भी हम नमन करते हैं और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में आज नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में समाप्ति की ओर है। अभी 2 साल में 505 से ज़्यादा नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं, 2386 से ज़्यादा आत्मसमर्पण किए हैं, 1901 से ज़्यादा गिरफ्तार हुए हैं। 2 साल में हमारी सरकार और हमारे केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में हमारे जवान इतना ताकत के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़े हैं कि पिछली कांग्रेस की सरकार 5 साल में भी लड़ नहीं पाई। तो इस तरह से नक्सलवाद भी समाप्ति की ओर है और हम लोग ये जानते हैं कि वहाँ पर नक्सलवाद समाप्ति के बाद विकास पहुँचाना बहुत आवश्यक होगा और इसके लिए हमारी सरकार ने एक नियत नेलानार योजना शुरू किया है। नियत नेलानार ये गोंडी भाषा में है, इसका अनुवाद है, हिंदी अनुवाद आपका सुंदर गांव। और इसके माध्यम से हम लोग जैसे जैसे सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं वैसे वैसे नियत नेलानार योजना के माध्यम से वहाँ पर विकास को पहुँचा पा रहे हैं। वहाँ सड़कें बन रही हैं, वहाँ पर बिजली पहुँच रही है, घरों में पानी पहुँचा रहे हैं, राशन कार्ड वहाँ पर बन रहा है, राशन पहुँच रहा है, दूर संचार के साधन वहाँ पर खड़े कर रहे हैं, स्कूल जो बंद था फिर से स्कूल खुल रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं, वर्ती जैसे गांव में भी आज अस्पताल खुला है। तो ये सब हम लोग कर पा रहे हैं। उस क्षेत्र में कोई जाता नहीं था, जाने से सब डरते थे, लेकिन आज हम लोग कहीं ना कहीं 400 से ज़्यादा गाँव को आबाद कर चुके हैं, वहाँ पर शांति व्यवस्था आ चुकी है।
तो नक्सलवाद के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने 2 साल में अभूतपूर्व काम किया है। उसी तरह से हमारा ये छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मैके है और हम लोग प्रभु श्री राम को अपना भाचा मानते हैं। तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि 500 साल के हिंदुओं के संघर्षों के बाद अयोध्या पवित्र धाम में प्रभु श्री राम विराजित हुए हैं। तो हमारी सरकार ने एक रामलला दर्शन योजना शुरुआत किया है और इसके तहत अभी तक 38,000 से ज़्यादा राम भक्त सरकारी खर्चे से अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लेकर आए हैं। एक हमारे बूढ़े बुजुर्गों की भी इच्छा होती है कि मतलब अंतिम समय में कहीं तीर्थ व्रत कर लें, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता नहीं होती है। और पिछले 15 साल की हमारी सरकार में तत्कालीन सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की थी, जो बीच में बंद हो गया था। उसको फिर से हम लोगों ने चालू किया है और मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि ऐसे हमारे बुजुर्ग अभी 5,000 से ज़्यादा तीर्थ यात्रा दर्शन योजना का लाभ ले चुके हैं। इसमें पूरे देश में 19 तीर्थ चिन्हित हैं। तो जहाँ भी हमारे बुजुर्ग इच्छा करते हैं वहाँ पर उनको दर्शन कराया जाता है। उसी तरह से राजिम कुंभ, इसको हम लोग फिर से भव्य रूप प्रदान किए हैं और जो 75 दिनों का दशहरा चलता है बस्तर में और शायद पूरे विश्व में एकमात्र दशहरा होगा जो 75 दिनों तक चलता है, उसका बजट को भी बढ़ाए हैं। और हम लोग अपनी सरकार में सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं। शायद ये पहली सरकार होगी कि यहाँ पर सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन हुआ है और अटल मॉनिटरिंग पोर्टल बनाए हैं योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए। और हम एक स्वच्छ और निष्पक्ष सरकार देना चाहते हैं। अभी तक 400 से ज़्यादा रिफॉर्म लाए हैं ईज ऑफ बिजनेस और ईज ऑफ लाइफ में सुधार करने के लिए। एक राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण SCR का भी गठन किए हैं और राजधानी क्षेत्र में नया रायपुर, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, बीरगांव आदि क्षेत्रों को लेकर इस क्षेत्र के विकास के लिए नया प्रोजेक्ट बनाकर हम लोग आगे काम करना चाहते हैं। हमारे युवाओं को स्किल करने के लिए उद्यम क्रांति योजना हम लोग लागू किए हैं और उनको स्टडी वगैरह के लिए 50% सब्सिडी और ब्याज मुक्त ऋण, इसका भी प्रावधान सरकार ने किया है। पिछले साल हमारी ये सरकार GST कलेक्शन में पूरे देश में नंबर 1 रहा। 23,454 करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ और 15% की वृद्धि हुई। छोटे व्यापारियों को भी सुविधा देने की दृष्टि से जो ई-वे बिल सीमा होता है उसकी सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख किए हैं और सभी जिलों में हमारे व्यापारियों की सुविधा के लिए GST का कार्यालय भी सरकार ने खोला है और हमारे प्रतिष्ठान 24 घंटे और हर सप्ताह 7 दिन खुले रहने के भी एक नियम बनाए हैं। इससे भी हमारे व्यापारियों को और लोगों को लाभ हो रहा है। हम लोग एक नई उद्योग नीति भी अपने प्रदेश में लाए हैं। हमारे यहाँ पर उद्योग मंत्री आज नहीं आए हैं। उनने और उनकी पूरी टीम ने बहुत राय मशविरा करके नई उद्योग नीति बनाई है। नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30 और अभी 1 साल ही हुआ है इसको लॉन्च किए और हम लोग बहुत कम जगह अपनी नई उद्योग नीति को लेके गए हैं, लेकिन इसकी सराहना देश और विदेश में हो रही है और इसी का असर है कि अभी तक करीब 8 लाख करोड़ का MOU निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल चुका है। और खाली निवेश का प्रस्ताव ही नहीं मिला है बल्कि धरातल में काम भी चालू हो गया है। सेमीकंडक्टर प्लांट उसका काम चालू हो गया है, AI बेस्ड डाटा सेंटर, इस सब का काम चालू हो गया है। हमको लगता है कि 1 साल बाद में और भी ज़्यादा धरातल में दिखेगा
तो इस तरह से नई उद्योग नीति का भी लाभ हम लोग को मिल रहा है और नई उद्योग नीति में हम लोग रोजगार को ज़्यादा ध्यान दिए हैं। अभी तक 10-12 हज़ार से भी ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं विभिन्न विभागों में और लगातार अभी फिर 5,000 शिक्षा विभाग में भी भर्ती उसका भी तैयारी चल रही है। लेकिन हम ये जानते हैं कि किसी भी हालत में हमारे सभी बेटा बेटियों को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए नई उद्योग नीति में हम लोग रोजगार को विशेष महत्व दे रहे हैं कि कोई भी उद्यमी अगर अपने उद्यम में स्थानीय 1,000 लोगों को रोजगार देने का काम करेगा तो नई उद्योग नीति में विशेष प्रोत्साहन का व्यवस्था उसमें किए हैं। तो इसका भी लाभ आने वाले समय में हमारे युवा बेरोजगार बेटा बेटियों को मिलेगा। रायपुर में एयर कार्गो की सुविधा ये प्रारंभ हो गई है। रजिस्ट्री प्रणाली भी प्रदेश में सरल हुआ है। इसमें 10 क्रांति लाए हैं और हम लोग अपने मंत्रालय को भी ई ऑफिस प्रणाली लागू किए हैं और हमारे जो फाइल्स हैं वो भी डिजिटल हो गए हैं और इससे पूरा पारदर्शिता आई है। और नक्सलवाद की बात हम कर रहे थे तो आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी एक अच्छी पुनर्वास नीति लाए हैं और इसके लिए हमारे गृह मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं। देश के कई प्रदेशों का दौरा करके वहाँ के पुनर्वास नीति का अध्ययन करके अच्छा पुनर्वास नीति हम लोगों ने बनाया है और जो भारी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनको नई पुनर्वास नीति के तहत 3 वर्ष तक प्रत्येक महीना 10,000 रुपया सहायता के बतौर देने का प्रावधान है। शहरी क्षेत्र में अगर मकान बनाएंगे तो 4 डिसमिल प्लॉट और ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि देने का प्रावधान है। और इसमें जो सरेंडर करते हैं कई इनामी नक्सली रहते हैं तो पहले ये जवानों को चला जाता था, लेकिन अब नई पुनर्वास नीति में अब उन्हीं को ये देने का है और उनको स्किलिंग भी करा रहे हैं। स्किलिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। अभी पिछले महीने ही जगदलपुर में एक पंडुम कैफे जो आत्मसमर्पित नक्सली और पीड़ित नक्सली हैं दोनों मिलकर पंडुम कैफे चालू किए हैं और हम ही लोगों को शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला तो इतनी खुशी थी उनके चेहरों में कि बड़ा आत्मसंतुष्टि हो रहा था। और आज उस क्षेत्र में हम नियत नीलानार योजना भी चला रहे हैं और आज हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ये 2 वर्षों में वहाँ 1.25 लाख राशन कार्ड नए राशन कार्ड बने हैं। 81,000 लोगों का आधार कार्ड बना है। 52,000 लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है। 60,000 से ज़्यादा लोगों का जॉब कार्ड बना है। तो इस तरह से वहाँ पर विकास पहुँच रहा है। बहुत से ऐसे गांव हैं चिल्कापल्ली तेमेनार जो घोर नक्सल प्रभावित थे, आज वहाँ पर पहली बार बिजली पहुँची है। और धुड़मारास तो एक ऐसा गांव है जिसको UN राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान ने 60 कंट्री में जो 20 बेस्ट विलेज का चयन किया है उसमें हमारा धुड़मारास है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। हम लोग वहाँ के युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बस्तर ओलंपिक की भी शुरुआत किए हैं पिछले साल से और मैं ये बताते हुए गौरवान्वित हो रहा हूँ कि पिछले साल हमारे युवा 1,65,000 बस्तर ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए और इस साल अभी चल रहा है। अभी कल ही हम लोग दोनों डिप्टी सीएम साहब के साथ केदार जी के साथ शुभारंभ करके आए हैं जगदलपुर से। इस साल 3.25 लाख लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कल समापन होना है और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री के कर कमलों से बस्तर ओलंपिक का समापन होगा। उसके बाद बस्तर पंडुम भी कराएंगे। पंडुम का अर्थ होता है उत्सव, बस्तर का उत्सव। उसमें बस्तर के लोगों का
वेशभूषा, नृत्य, उनका वाद्य यंत्र, उनका व्यंजन, इन सब को लेकर बस्तर पंडुम कराएंगे। और पिछले साल भी कराए थे तो 47,000 लोग उसमें भाग लिए थे। इस साल मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से बस्तर ओलंपिक में 3 गुना संख्या बढ़ी है, तो पंडुम में भी 3 गुना संख्या बढ़ेगी, ऐसा पूरा मुझे विश्वास है। अधोसंरचना के क्षेत्र में भी पिछले 2 वर्षों में काफी विकास हुआ है। एक तो रायपुर से विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है और हमको लगता है कि ये बस्तर के लिए गेम चेंजर होगा। उसी तरह से रावघाट जगदलपुर रेल लाइन की भी स्वीकृति हुई है और एक रिवर इंटरलिंकिंग, ये भी हमारे आदरणीय मोदी जी की एक अच्छी योजना है। तो हम लोग भी इंद्रावती और महानदी को आपस में जोड़ने का ये परियोजना भी हम लोग लेने वाले हैं। और उसी तरह से जो अपना नगरनार स्टील प्लांट है, उसके पास नियानार जगह है, उसमें 118 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र विकास कर रहे हैं। वहाँ पर उस क्षेत्र के हमारे जो उद्यमी होंगे उनको जगह दे पाएंगे और पूरे बस्तर क्षेत्र में विशेष वहाँ के जो ITIs हैं उनको डेवलप किए हैं और 90,000 लोग उसमें प्रशिक्षित हुए हैं। एक पिछले समय ये भी देखने को आया कि जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र हैं वहाँ पर जो बस ओनर हैं, जो रूट में उनको फायदा होता है उसी में बस का संचालन करते हैं, लेकिन जिस रूट में फायदा नहीं होता है वहाँ पर वहाँ के लोग जो वहाँ सस्ता और सुलभ होता है वाहन पिकअप वगैरह उसमें यात्रा करते हैं। और जब एक्सीडेंट होता है तो भारी संख्या में एक साथ उनकी मृत्यु होती है और इसके लिए सरकार मुख्यमंत्री बस सेवा योजना का शुरुआत किया है। और इसकी शुरुआत पिछले साल 2024 में अक्टूबर में माननीय गृह मंत्री जी के हाथों हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग दूसरा चरण शुरू किए हैं और इसमें सैकड़ों गांव इसमें लाभान्वित हो रहे हैं और उसमें जो उनको फायदा नहीं होगा उसकी भरपाई सरकार करने वाली है। ये 2 साल में एक और ऐतिहासिक काम हम लोग किए युक्तियुक्तकरण शिक्षा विभाग में, और हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके पहले 453 स्कूल शिक्षक विहीन थे, 1428 स्कूल एक शिक्षकीय थे और कहीं कहीं मतलब बच्चों से ज़्यादा शिक्षक थे। तो इस तरह से असंतुलन था, लेकिन साहस करके युक्तियुक्तकरण किए तो आज सभी स्कूलों में मतलब टीचर पहुँचे हैं। और यहाँ पर हमारे प्रदेश में जो स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो होता है वो रेशियो राष्ट्रीय औसत से भी अच्छा है। तो युक्तियुक्तकरण के माध्यम से हम लोग सभी स्कूलों में शिक्षक पहुंचा पाने में भी सफल हुए हैं। 900 स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू कर चुके हैं और नई शिक्षा नीति को भी लागू किए हैं। नई शिक्षा नीति जो मतलब रोजगार परक भी है और उसमें संस्कार भी शामिल है। और हम लोग शिक्षा विभाग में जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में PTM की व्यवस्था होती है तो भी लागू